सरकार, आप लोग कह रहे हो, आप लोग कोर इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हो, तो सरकार अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए लोग प्राइवेटाइजेशन का सहारा ले रहे हैं। और सीधी सी बात है, मोदी सर की जो स्ट्रेटजी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नो डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। बच्चा हमारा आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में पढ़ना चाहता है, किसी स्कूल के हो, मेथोडिस्ट, किसी स्कूल के हो, लेकिन जॉब चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहता है, क्यों चाहता है? सिक्योर करना चाहता है अपने आप को, और जैसे ही वो चाहता है वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी कम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मैक्सिमम, इनकम कम, मामला डेफिसिट, गवर्नमेंट लॉस पे इंडस्ट्री स्टिक सेलेक्ट बेचना पड़ेगा। आप अपनी जगह रखो ना उस जगह की, आप कोई बिजनेस करो, कब तक आप चला पाओ? अभी जो सरकार की कितनी योजना जो सबको फ्री राशन बांटा दिया है, कितना डेफिसिट है। आने वाले समय में भारत का हर बच्चा कर्ज में पैदा होगा। फॉरेन स्टॉक का रिजर्व क्या है वो एक अलग मुद्दा है, भारत पर कर्ज कितना, कितने बिलियन डॉलर का, वो एक अलग मुद्दा है। तो इसलिए जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को दिया गया है कि जो भी आप रिसर्च करो, इंटरनेशनल में करो, पब्लिक सेक्टर में करो, मॉनेटरी सेक्टर में करो, यही जो है आपका प्रोफाइल जो भी आपका है, यही आपका उसी फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन आपको ले जाएगा। और आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग हायर स्टडीज में हैं, और अपर वाले में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। जो बच्चे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से पीएचडी का टॉपिक लेते हैं, सॉरी, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है आरबीआई में स्पेशल पोस्ट आती है, 2-4 साल में आती है, जिसमें स्पेशलाइजेशन में लिखा होता है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की, डॉक्टरेट इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, उनका अलग होता है। अब ये तुम्हारा, अब लास्ट ईयर एक लड़की दूध पे कर रही है, पता नहीं है तुम्हें दूध पे कहां से मिल गया, और रूरल सेक्टर ले लिया कानपुर। यार अगर मिल्क प्रोडक्ट लिया है तो गो टू द रूरल सेक्टर, गो टू द ये जो पराग और अमूल और ये जितने सारे लोकल प्रोडक्ट्स आते हैं उनका। एनिमल हस्बेंड्री ले ली तुमने, अब एनिमल हस्बेंड्री में तुमने व्हाई शुड यू चॉइस ओनली काउ या बफेलो? तो एनिमल हस्बेंड्री में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, भेड़ का भी होता है, बकरी का भी होता है, वो सारे जानवर होते हैं जो दूध देते हैं, सबकी प्राइस अलग अलग है। अब तुमने बफेलो का ले लिया। अच्छा ये देखिए, सोचने वाली बात है, ये भी हमारा टॉपिक है, क्योंकि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहला स्टेट सिक्किम, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, पढ़ रहे हैं आगे, हम लोग तो ये नहीं पढ़े। ठीक है, एक स्पेशल केस लेना है, एक लड़की बॉटनी की रिसर्च की, बॉटनी की लड़की रिसर्च की, कुछ पूरा पौधा वाला था उसका, उसने क्या किया, बहुत अच्छी लड़की, रिजल्ट डायरेक्ट क्वालिफाई जो होता है CSIR उनके में, उसने एक बिठूर में खेती ले लिया किराए, जो होता है प्रोसेस, जमीन को लीज, उसने 2 साल पूरा उसी खेत में लगा दिया। वाकई में जो रिजल्ट है औसम, उसकी प्रोफेसर थी, जो एक्सपर्ट सुपरवाइजर थी, और उसने आगे चलते साथ उसका पेटेंट का भी सीन था, हो गया हो, करा लिया। तो मतलब क्या हुआ, उसने माइक्रो स्टडी, एकदम माइक्रो स्टडी, आप लोग खुद पढ़ते हो सर। अभी हिमाचल में ही की खेती की जाती है सर, वो केवल ईरान में होती है, अभी वहां से लाके कुछ यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं हिमाचल में, तो एग्जेम्पशन है भाई। अब हम यहाँ चाहेंगे सेब उगाना, तो यहाँ तो क्या करना सर है, इसका भी खड़ा सर, एक आग क्वेल करके वर्मा जी उगाते हैं वहां पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ पर लोगों को उसमें मिठास नहीं है सर, वो प्रकृति के लिए सर। अच्छा नेचुरल वाला है, आजकल तो बहुत सारे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका अच्छा टॉपिक है। आने वाले समय में वर्ल्ड के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी पुराना मुद्दा है, ये तो कहने की बात है। ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या है, आने वाला, अगर आप डेटा को 2040 की बात सर्दी नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो आपका काफी सारा खर्चा बच जाएगा। तो 2040 के बाद ड्यूरेशन से निकल पाए तो ठीक है ना। तो रिसर्च में आपके आइडियाज बने रहते हैं, आपके व्यूज बने रहते हैं। अब जो टॉपिक जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत पुराना टॉपिक, आप लोग NCERT से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब उसमें अगर आप किसी भी चीज को जानने के, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को जानना चाहिए। जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानोगे किसी भी चीज का, आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, माल्थस, मीटर सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन लोग क्या करता है, केवल मॉडल पढ़ ले, पूरी हिस्ट्री जानो। जब मार्शल पैदा हुए तो कितने महीने के थे, पिताजी वकील से कैसे खत्म हो गए, किस चर्च में गए, तो एक जो मतलब जो अटैचमेंट होता है उसका,
फिर लगाओ, अच्छा उसने, अच्छा इतने साल में उसने ये कर लिया, फिर कहाँ गया, फिर अच्छा इसके साथ गया, फिर पूरा विश्व घूमा, फिर यहाँ पहुंचा, तो मतलब आपका अटैचमेंट, यही काम आपको रिसर्च में करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करने हैं। अगर आपको पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स में आपको कूदना है, पॉवर्टी में भारत में कैसे, पॉवर्टी जनरली आप लोग क्या जानते हैं, 2 टाइप्स है, एब्सोल्यूट और क्योंकि पॉवर्टी के अब अच्छा कैसे उसके बहुत सारे मेथड्स हैं और डिटेल। अनएम्प्लॉयमेंट में आप क्या जानते हो? अनएम्प्लॉयमेंट में आप जानते हो कि इंडिया में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल है, साइक्लिक है, ये सारे सब हैं। मैं कहता हूं एक व्यक्ति को 72 दिन काम मिला, 72 डेज उसने काम किया, वो बेरोजगार है कि नहीं? अंडर एम्प्लॉयमेंट सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक व्यक्ति को 72 दिन काम मिला, क्या वो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट है उसके पास? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया हमने, बढ़ा दिया 200 डेज कर दिया। एम्प्लॉयमेंट मोर देन 183 तो एम्प्लॉयमेंट सरकार बढ़ेगा सर 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट और इसमें तो बढ़ गया 6 से निकलो, 6 से निकलो, 2006 से निकलो, सब अभी हम लोग आगे चलकर ये चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए सिनेरियो बदल रहा है, वो चीजें बदल रही हैं। किस व्यक्ति को कितने दिन रोजगार मिले, कितने घंटे काम करे, उसे फुल एम्प्लॉयमेंट। 100 दिन के अंदर काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, 100 दिन से 150 दिन तक काम करता है तो उसे क्या कहते हैं। इसी तरीके से पॉवर्टी का, पॉवर्टी में आप किसको वो मानोगे, बहुत पॉवर्टी का सबसे पहले किसने गणना की, कौन बताएगा? वाई की अलग कमिटी जो थी, नहीं वो तो सेकंड थी, वो सेकंड थी, फर्स्ट कोई और थी। कौन था, कहाँ का था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन हाँ, सबसे पहले क्या, कब किया, कब किया? 19 ठीक। उसके बाद कौन आया? हाँ इन्होंने क्या बताया उस समय जब दादा भाई नेहरू जी ने पर कैपिटा इनकम क्या बताएंगे? कितनी बताई? नेहरू जी साहब, बीके राव साहब आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने और मतलब साइंटिफिक वे में बताया था। उन्होंने तो जो ब्रिटिश की पॉलिसीज देखी थी अकॉर्डिंग टू दैट जो है उन्होंने मतलब कहा कि यहाँ पर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है, तो इस वजह से इतनी पॉवर्टी बीके आगे राव उन्होंने फिर जो है, क्योंकि उनकी बुक में काफी क्वेश्चंस किए थे ब्रिटिशर्स ने, तो फिर बीके आगे राव ने साइंटिफिक मेथड में आई थिंक जो है उनको सपोर्ट किया था, साइंटिफिक मेथड से पॉवर्टी को क्लियरली डिफाइन किया था। मतलब फिर उसके बाद तो आई थिंक पॉलिसीज जो है वो बनती गई, मुझे याद नहीं, पढ़ा तो है। चलिए आपको नहीं नोट। अच्छा मास कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ मैडम आप बताओ, आपके तो बच्चे पढ़ रहे होंगे बीए में, एमए है, पीजी कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, यूजी है, तब तो आराम से बैठ जाएंगे। ये कुछ है नहीं। हाँ चलिए भाई, शर्मा मैडम का नाम खराब न करना। सर ये जो ब्रेन थ्योरी दिए थे तो इनका मेन था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार थी, जो यहाँ के जितने भी एसेट्स है जैसे नेचुरल और जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, अभी मंदिर नहीं जा रहे, हमें केवल ये बताओ पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, पॉवर्टी के लिए अभी हम शुरू कर रहे हैं, इन्होंने शुरू कर दिया भाई 1860 1862 ने स्टार्ट कर दिया। लास्ट कमेटी पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए कौन सी थी, जिसकी रिकमेंडेशंस नहीं रघुराम सर रघुराम राजन मैंने सारी चीजें पढ़ी, मेरे नोट्स में प्रिपेयर हैं। 12 की है, 12 की कौन सी? तेंदुलकर कमिटी विजय के नहीं विजय के नहीं, चेरिया कमेटी। सब लोग उसको बता दो, जितना भी फाइनेंस कमीशन है सारे के प्रेसिडेंट। सर 14 में रंगराजन आया, इससे पहले 12 में रंगराजन, 2012 में रंगराजन, 2009 तेंदुलकर, पीटी लकड़वाला, हालात कमेटी जी। ठीक है ना। अब सबने पॉवर्टी के लिए अलग अलग जी, वो तो क्राइटेरिया अलग क्राइटेरिया, पूरा छत है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपके पास। तो मेरा कहने का मतलब, अब अगर हाँ पर्टिकुलर पॉवर्टी एलिमिनेशंस को या पॉवर्टी पर लेकर अगर आप रिसर्च का काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप एक जनरल, हम लोग हर टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं कि पॉवर्टी से आप लोग क्या निकाल सकते हैं। भाई क्लास में एक्सपर्ट्स आएंगे, जब आएंगे
ठीक है, लेकिन अभी तो हमारा ये कि आपका माइंड हमें रिसर्च की तरफ ले जा रहा है, हर टॉपिक में आपको रिसर्च देखे, हर पॉइंट में आपको देखे, हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं और कुछ अलग। तो यहाँ पर जितने लोगों के सब अलग अलग फील्ड में जाएंगे, ये कंफर्म है। फील्ड एक ही है इकोनॉमिक्स का, ब्रांचेस सबकी अलग अलग है, सब किसी का टॉपिक सेम नहीं होगा, डोंट वरी, कोई भी सेम पर पीएचडी नहीं कर पाएगा, आपके टॉपिक डिफरेंट होंगे। सबसे सोच अब ये सोचो कि हम तीन लोग मिलकर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या इंडिविजुअल्स है, वही इंडिविजुअल टॉपिक आपको फर्दर फ्यूचर में बहुत ऊपर ले जाएगा। अब किस सेक्टर में काम कर, अब मान लीजिए एक टॉपिक लिया 6 यूनिट्स है, लेना तो इसी में से है, वहां से तो लॉग ही नहीं चाहते, दूसरे देश का लेकर हम इंग्लैंड का करना चाहते हैं, करना इसी पे। अब पावर्टी को लेकर क्या है, कैसे करते, क्या इस टाइटल का क्या नाम हो सकता है? सर जो अभी जी पर नेटवर्क से पहले जो मतलब अमृत हुसैन थे, उन्होंने भी इस पर काम किया है, तो मैंने एकदम थोड़ा सा मुझे उसका आइडिया है, लेकिन अगर मुझे ये लगता है अगर पावर्टी पे काम करना चाहिए तो सब्सिडीज के अलावा हमें जो है ह्यूमन रिसोर्सेज पे इतना काम करें कि हर इंसान हर बंदा अपने में क्रिएटिव होना चाहिए। जस्ट वन सेकंड, ह्यूमन कैपिटल चाहिए, बात कर रही हूँ Creative- ह्यूमन कैपिटल नहीं, अपने शब्दों को हम चीजें पूछते जा रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हो, ह्यूमन कैपिटल कहाँ पर होनी चाहिए? ह्यूमन कैपिटल मैक्सिमम देखो, ह्यूमन कैपिटल में कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहले, जी जी सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले मनी, कैपिटल फॉर्मेशन कौन करे? सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी क्या किसी भी कंट्री को सब्सिडी ज्यादा देना अच्छा रहता है, खराब रहता है? सब्सिडी अच्छा नहीं है, अच्छा हो सकता है, ज्यादा नहीं नहीं, राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कह दिया मेरी गवर्नमेंट आएगी माफ कर दूंगा। भाई आपका पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, आपने माफ कर दिया, कितनी इनकम गवर्नमेंट की कहाँ चली गई? सर अगर क्रिएटिव अगर क्रिएट हो जाएगा उन पैसों से सब्सिडीज जो दी जा रही है, जैसे हम लोग पहले कहाँ से आए, हमारी सिविलाइजेशन जो एडवांसमेंट हुई है, हम लोग केव में रहते थे, तो किस तरह से हम लोगों ने किया, इसी तरह से तो वहाँ पर भी हम लोग क्रिएटर थे, यहाँ पर भी हर इंसान अपने में क्रिएटर बनेगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी कम हो सकती है। अब तो क्यों यहीं पर रुकना? वर्ल्ड में 2 प्रकार के कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, यही तो मिलते हैं ना। कैसे आइडेंटिफाई करते हो डेवलपिंग या डेवलप्ड? अगर हमसे आपसे पूछे, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, क्लास 6 का बच्चा जानता है, इंडिया एंड यूएसए बोथ आर 2 कंट्रीज, इन व्हिच आर द डेवलप्ड, इन व्हिच आर डेवलप्ड, योर आंसर इज इंडिया आ जाएगा। अब मैं पूछूं आपसे, जेरूसलम और चिली या नाइल, ये 2 कंट्री है, इनमें कौन सा डेवलपिंग और डेवलप्ड है? सर चीन भी डेवलपिंग में ही है, हाँ डेवलपिंग में ही है, हाँ और जेरूसलम और चिली, ये 2 देश है, चिली भी देश है, जी हाँ, इनमें से कौन सा डेवलपिंग और कौन सा डेवलप्ड? सर चीन डेवलपिंग कंट्री में ही है, हाँ जेरूसलम का नहीं है। नहीं बताना। तो ये जो आपने बताया कि डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, बेटा इसका टूल्स क्या है? आपके पास वो कौन सा ऑपरेटर्स है जिससे आपने ये दोनों को डिफाइन कर सर जीडीपी क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों tools एक हैं। सेकंड, क्वालिटेटिव में क्या आता है, क्वांटिटेटिव में क्या आता है? तो ये क्वालिटेटिव अगर हम लेंगे तो हमने कभी कैपिटल ह्यूमन कैपिटल की बात की तो ओवरऑल तो उसी में ही आ जाएगा ना, क्योंकि उसमें हमारी एजुकेशन भी, हेल्थ भी, ह्यूमन कैपिटल ओवरऑल अगर हम बात एक वर्ड डिफाइन कर सकता है क्वालिटेटिव को, आई थिंक जहां तक मेरी सोच जा रही है इस वक्त। अच्छा, क्वांटिटेटिव पता ही है, वो ठीक है। क्वालिटेटिव में हम लोग जनरेट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जी वही तो कि मतलब ये डिफाइन ठीक है कर ना, सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। अब डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज है, इसको आपने कैसे बताया? अभी आपने कहा 5 प्लस कर दिया, तो इसको मेजर करने के लिए आपके पास कुछ हथियार होंगे, कुछ टूल्स होंगे। कौन सा टूल पहला है? पर कैपिटा जीडीपी, अब यहां पर जीडीपी से तुम्हारा क्या मतलब? चलो अभी तो आता है आपको, कभी लोग आता है। अब आपने जब यहाँ पर 3 चीजें डिफरेंस होती है, डिप्रिसिएशन, नेट फॉरेन इनकम और डायरेक्ट टैक्स, अब यहाँ पर कैपिटल जीडीपी निकाल दिया, जब तुमने डी बोल दिया इसमें, डी बोल दिया तो वहां तुम मान लो यूएस चली गई और तुमने वहां पर एक इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट खोल लिया,
वहां से पैसा कमाया, वो डी में आएगा कि एन में आएगा? फैक्टर इनकम है तो वो हमारे यहाँ की फैक्टर इनकम है तो डी में ही आएगा। सर एन में आएगा। नहीं सॉरी एन में आएगा। और फिर एंड के साथ एकदम बिल्कुल सामने वाले को बोला उस फैक्ट्री में भी है। तो हाँ वहाँ पे D होगा। हम वहां नहीं जा रहे हैं ना, हम तो यहाँ पे आए एन हैं। में आएगा। तो आपने डी क्यों बोला? जीएसटी सीधे हमने हटा दिया इसको, पीसीआई हो गया। चलो पर कैपिटा। ठीक, बस एक इससे पता कर दो। नहीं और भी है। सर जीवन प्रत्याशा वो दूसरा चीज हमें बताएंगे इसका, वो किसी आपने अंदर बोल दिया किसी चीज को। और बोलो सर फॉरेक्स करेंगे, फॉरेक्स सर टेक्नोलॉजी यदि किसी कंट्री का फिक्स्ड है, टूल फिक्स्ड है, उसमें आप वेरिएशन कर ही नहीं सकते। हमने हमसे पहले जो आए थे वो बना के गए। सर टेक्नोलॉजी कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए फर्स्ट में सिस्टम चल रहा है। सर एम्प्लॉयमेंट एक सेकंड अभी बता। डेवलपिंग और डेवलप्ड को मेजर करने के लिए सबसे पहला जो हमें नीड है, जब तक हमें दोनों कंट्री की नेशनल इनकम नहीं पता होगी हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। फिर दूसरा है पर कैपिटल इनकम, जिस कंट्री की पर कैपिटल इनकम हम लोग क्या देखते हैं पॉवर्टी में, हट कोई भी मैगजीन उठा लो, इकोनॉमिक सर्वे उठा लो, कुछ भी उठा लो, दिया रहता है नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम। तो दूसरा टूल। तीसरा आप सभी लोग जानते हैं एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक। चौथा ये 7 टूल्स। जब तक आपको ये 7 टूल्स नहीं पता होंगे तब तक आप कैसे बता पाओगे कि डेवलपिंग इकोनॉमी है कि डेवलप्ड इकोनॉमी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका एसडीआई में आ जाएगा, तो आप तक उसमें आ जाएगा। इसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए पुरानी जो मेथड था 2011 तक चल रहा था, बंद कर दिया गया उसको, अब नया आया। उसको भी 2 भागों में बांट दिया, एसडीआई 1, एसडीआई 2। ठीक है ना? यह फॉलो द बुक ऑफ दत्ता एंड सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी, पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट पढ़ना, द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू माय अप्रोच, उमा कपिला। यस कपिला अवेलेबल ऑन, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहिए। नहीं यहाँ लोग यहाँ नहीं, लाइब्रेरी हमने बता दी, यू हैव टू सर्च इट, उस पे मिल जाएगा आपको। पीडीएफ फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा। सर पीडीएफ अवेलेबल है। अब ये सब हमको सर्च इट, आपका काम ही है रिसर्च, सर्च करो। हमने बता दिया उमा कपिला, दत्ता एंड सुंदरम, ठीक है, मोटी बुक है थोड़ी सी, ज्यादा है लेकिन उमा कपिला ठीक है। इसके अलावा आईसी ढींगरा भी आप देख सकते हो, ईश्वर चंद्र ढींगरा, ये भी आपको उसमें मिल जाएगी। सर ईश्वर चंद्र ढींगरा सर लाइब्रेरी वो तुम ले लो, वो तुम सर्च करो। सर इंग्लिश में इसका होगा क्या? क्या बदली गया सर इंग्लिश में इसका आता है क्या ट्रांसलेशन? सब इंग्लिश की है, अच्छा हिंदी वाली चाहिए तो और पता है, हिंदी पता है, बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, अब ये तो डेवलपिंग का हो गया। अब आपने कहा कैपिटल फॉर्मेशन, आपने कहा हम अपने यहाँ लेबर को स्किल्ड बनाएंगे, चाइना की बराबरी करेंगे। चाइना ने क्या किया? स्किल्ड लेबर किया। तो मोदी साहब ने स्कीम तो चलाई है, सभी लोग जानते हैं। कानपुर में भी आए थे उस स्कीम का उद्घाटन करने, शायद बिल्डिंग बनी कि नहीं पता नहीं। कानपुर साउथ में आए थे आज 2-4-5 साल पहले, क्या था उसका नाम, स्किल्ड इंडिया करके था, स्किल डेवलपमेंट। स्किल करके कुछ बिल्डिंग बनी थी यहाँ पर, पता नहीं उनके बनी की क्या हुआ, तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। जो प्लान ये कह रही है कि हम अपने यहाँ लेबर को स्किल्ड करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री सर ने तो 6 साल पहले ही प्लान कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट्स क्या है? भाई अकेला इंडिविजुअल मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता। यू आर इकोनॉमिस्ट, आप अपनी अप्रोच बता सकते हो, आपके पास फैक्टर्स तो खुद नहीं। अभी आपने खुद इकोनॉमिक्स की लैब नहीं देखी होगी, बीएचयू में भी नहीं, आईआईटी कानपुर में और जेएनयू में है क्या? अब जो लैब में क्या हथियार होंगे कि कुछ नहीं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। नहीं ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, नहीं बहुत अच्छा लगता है। बोरिंग भी है, अभी आगे बोरिंग में भी जब वो पढ़ोगे बोरिंग तो तो जब आप इकोनॉमिक्स में सारे
मिलेंगे आपको, मैटलैब्स होंगी, उसमें पूरा डेटा है, पूरा का पूरा डेटा, सेंसस, हर चीज आपको, हर चीज का डेटा, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स हो, हम लोग, आप लोग जहां भी जाओगे, आप लोग जो बात बोल देते हो ना ऐसे कि सर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जहां बात करोगे विद फैक्ट्स करो, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, अकॉर्डिंग टू CSO है, जिसके जो भी जहां से भी आपने डेटा लिया है ये रखेंगे, फिर दूसरा लेंगे, कंपाइल करेंगे, तब आप बताएंगे इसका और बेटर हो सकता था, कैसे हो सकता था, कहां कहां वो वीकनेस पॉइंट थे, भाई प्रॉब्लम्स क्या है। पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए तुमसे ज्यादा गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, बहुत ज्यादा चलाई। स्कीम में तो इंडिया नंबर 1 है। मोदी सर ने जो स्कीम चलाई, मोदी सर की सबसे अच्छी खास बात, मोदी सर को भारत की सबसे बड़ी चीज पर भरोसा था, तो क्या था, बैंकिंग। मोदी सर की जितनी भी स्कीम है सब देखना बात से पड़ती, बायो बैंक होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैंकर्स ही उनके साथ ऐसा करेंगे। ऑन द केस ऑफ डिमोनेटाइजेशन हुआ, सारी चीजें आपको देखने को मिल गई, हर चीज उनकी सिस्टमैटिक थी, उन्होंने जो प्लान किया था, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट थे नहीं, और प्रोफेसर था उनके पास, लायक है इकोनॉमिस्ट के, प्रोफेसर थे ही नहीं इस टीम में। मनमोहन सिंह वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, अब वो तो है नहीं, वो कूटनीतिक अच्छे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो चीज अब कैसे होना है, अब पॉवर्टी में हम क्या करें, सोचो, अब आप पूरा इंडिया को नहीं ले सकते, आप अपनी माइक्रो स्टडी करनी है रिसर्च में, तो आपको पॉवर्टी में आपको अपना जोन देना पड़ेगा, या आपका बर्थ प्लेस है या कोई डिस्ट्रिक्ट है, और डेटा एक्यूरेट तब आते हैं जब आप माइक्रो स्टडी करते हैं। मैं तो चाहूंगा, मेरी तो इच्छा रहेगी, जब भी आप करिए ब्लॉक में, जिला में मत, क्योंकि जिला भी बहुत बड़ा है, कोई भी जिला में सब बड़े बड़े ब्लॉक में करिए, और ऐसा ब्लॉक चुनिए जहां पर आपको, जैसा आपको पता हो, जिस सेक्टर में आप जाना चाह रहे हो, अगर जो आप कह रहे हो कि सर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, तो ये पता करो इंडिया का एक्सपोर्ट्स टॉप पर कौन है, ठीक, उस एक्सपोर्ट्स में हमारे यूपी में ऐसा कौन सा इलाका है जो एक्सपोर्ट करता है, हाँ जो निकल वाला है, हाँ तो मुरादाबाद है, मुरादाबाद का पर्टिकुलर कौन सा एरिया जहां पर ये सब ह्यूज अमाउंट में रहते हैं, बनाते हैं जो भी, वहां जब तक आप नीचे रूट पर नहीं पहुंचोगे किसी चीज के, ऊपर तक कुछ नहीं होगा, कट पेस्ट कर दिया, वो जमाने चले गए कट पेस्ट के, आज देखो नया अमेंडमेंट आ गया, PhD के लिए नेट कंपलसरी, लड़के बेचारे और कम हो गए, वैसे कम है इकोनॉमिक्स, हमने कहा ये और एक हो गया बवाल, बेचारे नेट कैसे करेंगे, ये अलग है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब आप वहां से उठिए, ठीक, अब उनके लिए आप काम करिए, तो आपका देखो दोनों, इसमें कई लोग बच्चों की हेल्प हो जाएगी, मतलब आपके सबॉर्डिनेट जो है उनको भी आप थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, वो उसमें पॉवर्टी चूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लेबर है उसको क्या मिलता है, वेजेस, ठीक है, और उसको क्या है, पढ़ा लिखा है, अभी तो वेतन बना रहा है, और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अपने बच्चों को क्योंकि उनका सिद्धांत है, हम तो हमारे 4 हमारे 16, जितने हाथ अधिक होंगे उतनी हमारी फैक्टर ऑफ इनकम बढ़ेगी, जिसके कारण उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाए, जब उनका लिविंग ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो आपका, और एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है वो तुम्हें पता है, उसका एक ही है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, और पीको की बेच कर थ्योरी अपनाएगा वहां पर, उसको कम दे, वो हमेशा, आप पढ़ते हो ड्रैगन नरकसी का एक स्टेटमेंट है, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब, अब जिसके 16 बच्चे हैं या 16 लोगों का परिवार है, जब वो खाना ही कम खाएगा तो प्रोडक्टिविटी कम, पूरा चेन समझ में आपको आ गई, ये सिस्टम है, तो वहां से भी आप एक फील्ड निकाल के ला सकते हो कि इनके स्टैंडर्ड को, आपने देखा होगा बनारस में बुनकर का कुछ देखा होगा, मोदी सर ने अच्छा चलाया था बुनकर के लिए, हथकरघा के लिए, लखनऊ में और जो लखनऊ का आम और वहाँ का सर टेराकोटा गोरखपुर का, और वैसे ही बनारसी सिल्क का सकता हूँ। तो ये मतलब इसमें से आप लोग एक चुन लो, देखो एक तो जाना है जो सुपीटर बनना चाहे, सुपीटर सर जो बनना चाहे ऐसे ही बन सकता है, सुपीटर का मतलब इनोवेटर्स, इनोवेटर्स का मतलब एक ऐसी फील्ड चूज करो, एक लगा है उसने बहुत अच्छा लिया, उसका एमफिल भी उसी पे था, उसने क्या लिया था, अरे लाइट वाला जो चल रहा है आजकल बहुत, सोलर एनर्जी को उसने अपना पूरा बदल, उसका एमफिल भी उसी टॉपिक पे था, तो उसका अपना सर मैं इसी पे बढ़ जाऊंगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना पूरा चलेगा, तो मतलब आने वाला समय, अब देखो
हम लोगों का सब्जेक्ट तो हर जगह टच कर रहा है। एक नया विषय, एक नया रिसर्च पेपर लिख सकते हो अगर जो लोग उस फील्ड में जाना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल्स पूरा चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। आने वाले 2020 के बाद ये सारी गाड़ियों में आग लगा दी जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी भी इससे कोरिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग भी इससे कोरिलेटेड, पॉपुलेशन पॉल्यूशन भी इससे कोरिलेटेड। देखिए एक टॉपिक क्या इंपैक्ट उसका, जैसे हम लोग क्रॉस डिमांड में पढ़ते हैं ना, इंपैक्ट कई जगह फैल रहा है। कितना बढ़िया टॉपिक, ई व्हीकल्स क्या है, क्या इसका फर्दर फ्यूचर है, इसके आने के बाद क्या सरप्राइजेस कंट्री को फेस करने पड़ेंगे, कंट्री की इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और इससे होने वाले जो लॉसेस हैं। जो भाई इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ी तो ऑब्वियस सी बात, बैटरी और तेजाब जो भी चीजें हैं, ये भी हमें क्या इसका रिसाइकिल बनाने का कोई प्रोसेस है? अभी ज्यादा लोगों ने, किसी ने बहुत कम, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं मिले बच्चों ने इस टॉपिक छुआ। तो इनोवेटर का मतलब आने वाली टेक्नोलॉजी पर काम करना। इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको 1 घंटा जेएनयू की वेबसाइट, डीएससी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट, उमा कपिला मैम डीएससी में एक प्रोफेसर है, और पर्सनली मैंने, अगर आपके पास समय हो आप जाइए, मिलिएगा, जरूर मिलेंगे। टीचर की सबसे अच्छी खास बात होती है, जो भी पहुंचेगा उसको सम्मान जरूर देंगे। कानपुर से जाओगे ज्यादा सम्मान देंगे, क्योंकि इतनी दूर से गए बच्चे, उनके यहाँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड के, इंडिया के, वर्ल्ड के भी आते हैं। तो एक इस तरीके का काम करना है। क्योंकि डॉक्टरेट करना कोई कठिन काम नहीं है, वो तो चलो गिरते पड़ते कर ही डालोगे जैसे भी है, लेकिन आपको एक आइडेंटिफाई, जैसे ही आपको पेपर हो, जैसे मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट में आप काम करना चाहते हैं, तो आपके 2-4 पेपर पहले कुछ क्षेत्र में पब्लिश हो चुके हैं, 4-5 स्कोप उसमें निकल चुके हैं, ठीक है ना। और वो प्राइमरी डेटा कुछ नहीं है, 2 घंटे की क्लास है, मेरे ख्याल से 1 बजे से 4:30-4 बजे तक का सीन है आपका। उसके बाद तो बाकी 21 घंटे तो खाली जॉब से, जो लोग जॉब कर, अदरवाइज सैटरडे संडे 2 दिन अपने निकाल लीजिए 6 महीने में, और जो भी फील्ड आपको चूज करनी, क्योंकि इस समय आपका ये सब हो जाएगा, उसके बाद सीधे आप मैदान में है, सीधे टॉपिक आपके पास आएगा। और सबसे पहला प्रश्न आप एक्सपर्ट आपसे ही पूछेगा, आपने ये टॉपिक क्यों? कई लोग चेंज भी हो, जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाई है, तुम हम दोनों सब एक कर लेना, बदल दिए क्या फायदा है इसका? वो आपसे पूछेगा बेनिफिट क्या है। जब आप उसको अनगिनत बेनिफिट बताओगे तो उसे लगेगा नहीं डिजर्व, तुरंत एज इट इज ओके कर देगा, आपकी सारी मेहनत रहेगी। क्योंकि आप तभी बता पाओगे ना जब उस फील्ड पे आपने काम किया होगा। एक टाइम था बच्चों ने एसएसजी पे छड़ी लगा, इतना काम हो चुका है एसएसजी पे, इतना काम हो चुका है कि अब तो एसएसजी तो छोड़ ही दो। अब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, मोदी सर ने अच्छी स्कीम्स लॉन्च की, एरिया भी का ठीक है, उनकी आप कॉपरेटिव स्टडी कर सकते हो, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो और कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो माइक्रो लेवल पर, तो रूरल पे चले जाओ। थोड़ा एडवांस लेवल में जाना चाहते हो कि हम सर मॉनेटरी में चले जाओ, कैपिटल मार्केट। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने विषय में कोविड, यस सर, बहुत फॉल डाउन, ठीक है ना, एनएससी पीएससी क्या पोजीशन में क्या है। अच्छा दूसरी चीज, अभी शीत सत्र आ रहा है, यहाँ का नहीं संसद का, ठीक है, तो शीत सत्र में इस बार 2 बिल पास होने जा रहे हैं, और एक उसमें है आरबीआई गवर्नर क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने जा रहे हैं, ठीक है, तैयार 10-12 तारीख दिसंबर के आसपास उसमें हो जाएगा। 2 चीजें हैं। तो देखो क्रिप्टो करेंसी अच्छा टॉपिक है, मतलब अब ये आपको सोचना है कि हम ऐसे, और वो भी देखना है इसकी मार्केट में डिमांड भी हो, कि मतलब ऐसा टॉपिक ले, ऐसे मान लीजिए आप बैंकर्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी आपको मालूम है, आने वाले समय में जैसे मैं जाता हूँ रिजर्व बैंक या नाबार्ड या पढ़ाने रेडबी ऑफिसर्स को, तो वो तो हर जगह है, ठीक है ना। एक प्रश्न पूछता हूं सभी लोगों को, खासकर तुमसे, क्या क्या कहा? नहीं इसलिए ना, ये बहुत अच्छी मैडम का स्टूडेंट है और मैडम ने बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट डिसाइड कैसे करता है? यूनिवर्सिटी बैंक के ग्रेड की चेयरमैन, असिस्टेंट जनरल मैनेजर,
हमने अंदर कौन है? बोला सर हम अपने आप ही बताओ, मॉनिटरिंग होती तो आप कराते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट, अगर शुद्ध हिंदी में इसकी डेफिनेशन करो, वो भी सब लोग फिर आगे बताएं, तो बैंक दर बहुत अच्छा चीज है। बैंक रेट का देख लो क्या फ्लक्चुएशन हो गई, कितने 5 आ गई, कितनी आ गई है। नहीं सर, और सेकंड क्वार्टर में 8.4% की ग्रोथ हुई। 8.4% है ये क्वार्टर 2 में सर। बड़ी हुई। अच्छा, सेविंग्स वालों में कितना दे रहे हैं बैंक रेट? पार्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सेविंग्स में? सेविंग्स पे सर 6%। 6 है, तो मुझे लग रहा है कम है। 6 है। नहीं, कई बैंक से ले और बाकी तो पब्लिक सेक्टर कितना दे रहे हैं? पब्लिक सेक्टर से मतलब प्राइवेट सेक्टर में 3.5 चेक दे रही है। देखिए बताने में कोई बात नहीं। व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है वह दर बैंक दर कहलाती है। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। साधारणतः हम क्या कहते हैं, जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है वह दर बैंक दर कहलाती है। अब इसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल समझ लो आप, इसी डेफिनेशन को बायो फिगर ऐसे बता देते हैं। ये 4 लोग हैं, एक बंदा है जिसको कोई बिजनेस करना है, उसके पास मनी नहीं है। इसको एक बिजनेस करना है, मान लीजिए जूतों का इसको अपना शोरूम खोलना है। बी सी को एज्यूम कर लिया हमने यहाँ पर कमर्शियल में, और डी को हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बी के पास जाता है तो उसका बहुत बड़ा सप्लाई है और सुबह सुबह पहुंच जाता है। सुबह पहुंचने के बाद इसने देखा बी क्या पहुंचा, बी भी खुश हो गया, बोला हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कस्टमर आया, 10 लाख रुपए तक का शूज परचेज करेगा। शाम तक बैठा, देखा, चाय कॉफी सब पिया। जब शाम को जूते इसने लोड करा दिए ट्रक में अपने ले जाने के लिए, तब बी ने कहा भाई बहुत समय हो गया, पेमेंट तो करिए। बोला पैसे नहीं। बी को झटका लग गया, भाई 10 लाख रुपए इतना खा भी लिया, सब कुछ कर लिया, पैसे नहीं। बोला पैसे नहीं है पर मैं अपने बैंक का एक अच्छा कस्टमर हूं, बैंक मेरी बीजी देने को तैयार है। तो क्या हुआ, ए ने बी को सी की बीजी दे दी। बीजी में लिखा रहता है 14 दिन 30 दिन, अगर भला व्यक्ति पैसे नहीं देगा, पैसा कौन देगा? बैंक देगा। और ये अपना सामान लेके चला गया। अब सपोज बी के पास भी अपना सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे और उसके बाद कई सारी बीजी हो गई, वो भी सुबह सुबह तैयार होकर पहुंच गया। सी के पास वो भी बीजी 2 सी की थी। बोला ऐसा माना हमारा पेमेंट करिए। सी ने बी को पेमेंट तो कर दिया पर कुछ सर्टेन परसेंट कट। क्यों? इसलिए कट कर दिया क्योंकि वो बिफोर टाइम पहुंच गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके पास जो ट्रांजेक्शन होता है वैसा लाभ चलता है, ठीक है। और एसएलआर से इतना सारा पेमेंट करने के बाद, उसके पास भी नहीं बचा पैसा। किसके पास? सीबी के पास, कमर्शियल बैंक के पास। बैंक गारंटी इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये महाराज कहां जाएंगे? पापा जी के पास जाएंगे, पापा जी पकड़िए सारे अपने लेटर और आप हमको अपना भुगतान करें। तो डीबीसी को पेमेंट कर देता है पर कुछ सर्टेन परसेंट कट कर, ठीक। डेफिनेशन क्या कहती है? व्यापारिक बैंकों के बिलों की, तो कमर्शियल बैंक बिल्स जी पुनर्कटौती, पुनर् मतलब अगेन, पहली कहां होगी, दूसरी कहां होगी? जिस रेट पर कौन कट कर रहा है? आरबीआई। वही रेट बैंक अटेंडेंस ले रही हमारी ले लेता आपकी बात है। क्योंकि आने वाले टाइम में ये नोट रखिए, पब्लिक सेक्टर्स रिड्यूस होंगे। इंडिया में मैक्सिमम एक या दो, एक तो नहीं मिनिमम है तो 2 या 3 बैंक ही पब्लिक सेक्टर में चाहिए, ये तय कर लेते बहुत जल्द। सरकार इस तरफ भी बढ़ चुकी है, अपने कदम बढ़ा चुकी है।
रिसर्च पेपर के लिए आप लोग 6 महीने के लिए पैसे खर्च करिए और योजना और क्षेत्र के नियमित आप उसको पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके मन में थॉट्स नहीं आएंगे, और जब तक थॉट्स नहीं आएंगे तो रिसर्च में कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आपने कुछ इनोवेटिव आइडिया कर लिया और कहीं पेटेंट का चक्कर बना लिया आपने, दुनिया आपके पीछे होगी, आपके पीछे। भाई आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तब उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट जब करोगे तभी तो रिटर्न मिलेगा, राइट? तो रिसर्च में आपका DRF है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अच्छी से रिसर्च करो और ईमानदारी से करो, जो पैसा UGC से लो तो उसको अच्छे से खर्च करो रिसर्च पे, ठीक है? और हम लोग को भी बांटो, हम लोग को भी थोड़ा देते ना। ये हायर स्टडीज है, यहाँ किसी को नहीं देता, ये कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता खड़ा होगा, जी ठीक है ना? वही तो चल रहा है, मोनोपोली। मोनोपोली और क्या वही? कहाँ है मोनोपोली? तो एक ही DRF है। तो आप भी निकाल दोगे ना, हाँ, कोशिश करें। एग्जाम हुआ ना, आपने नेट दिया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, जी तो निकल जाएगा, अभी तो आप भी चेहरा तो उसमें क्या है? अच्छा निकल रहा है। ये अगर आपने सब्जेक्ट को अपनी ईमानदारी से पढ़ा है और आप उसके लिए ट्रस्ट रखते हैं, फेथ रखते हैं अपने सब्जेक्ट पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये आप जीवन में याद रखिएगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने दम पर बढ़ेंगे, ये आप नोट रखिएगा, आपको कोई ले नहीं जा सकता। आप अगर आप सब्जेक्ट को जितना टाइम देंगे, जितनी डिग्निटी आप अपने सब्जेक्ट के प्रति रखेंगे, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, नो डाउट। बिल्कुल ये भूल मत जाओ कि हम किसी के सहारे बढ़ गए, आप अकेले यहाँ तक पहुंचे हो, इसके आगे भी आप अकेले ही जाओगे और अपनी मेहनत लेके जाओगे, है कि नहीं? ये थोड़ी नहीं आपको ले जाएंगे, चलो भाई बांट ले 18 17.5 17 ऐसा थोड़ी नहीं होगा, ठीक है? अब डेवलपिंग और डेवलप्ड दो प्रकार की इकोनॉमी होती है। अब डेवलपिंग इकोनॉमीज में सभी लोग पता है बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक? डेवलपिंग इकोनॉमी, अच्छा क्या लगता है अगर इंडिया को हमें डेवलप्ड की तरफ बढ़ाना, ह्यूमन कैपिटल तो छोड़ दो, क्योंकि सरकार के पास इतना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इतना कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास हाई सेविंग्स होती है, ठीक है ना? और एंटरप्रेन्योर का एक एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, लेकिन एंटरप्रेन्योर के सामने की घर की सड़क खराब होगी वो नहीं बनवाएगा, वो कहेगा गवर्नमेंट का काम, वो चाहे तो 2 लाख रुपए में ट्रांसफार्मर खरीद सकता है, पर नहीं, गवर्नमेंट का काम। आप समझ लो, तो एंटरप्रेन्योर का मेन एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। अब ये जो मेट्रो बन रही है ये कौन बनवा रहा है, एंटरप्रेन्योर या गवर्नमेंट? तो 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये मेट्रो का, एंटरप्रेन्योर क्या बना नहीं सकता, बनवा नहीं सकता, वो क्यों नहीं बनाता? प्रॉफिट नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो, प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? सरकार ने टोल टैक्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है? सर मेरी बात समझो, क्या क्या अंतर है? इन्वेस्टमेंट आज करना है और प्रॉफिट होगा कई साल के हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट, उसमें पैसा बहुत लेट में आता है, उसका आउटकम बहुत लेट हो जाता है, जिस कारण वो इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उनको पैसा अभी अपने जो एम्प्लॉय उनको सैलरी अभी देते हैं। बहुत बढ़िया, ये इसीलिए होता है भाई, इसमें जो रिटर्निंग है कई साल लग जाएगा, इतना पैशन उनके पास पेशेंस है नहीं, क्योंकि उनके पास ह्यूज अमाउंट उनको लगाना, उसको रिकवरी करनी और उससे उन्हें और आगे बढ़ना। इस सरकार का क्या है, वो तो धीमे 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 रिकवरी करती है सरकार, और सरकार का काम सोशल वेलफेयर करना है। सरकार जो पैसा खर्च करती है वो हम लोगों का है, वो हम लोगों के टैक्स से कमाया हुआ पैसा उनके पास है, उनका खुद का नहीं होता है, ठीक है? एंटरप्रेन्योर का खुद का पैसा होता है, ठीक है ना? तो उस पैसे को वो रिटर्न जल्दी चाहेंगे, बस समझ में आए? जबकि वो लोग जो होते हैं वैसा करते हैं। तो एक चीज यहां से भी, अब आप लोग पढ़ा होगा बैलेंस और अनबैलेंस्ड, जी क्यों नहीं? Yes. ठीक है, अब इंडिया को अगर वो बनाना है, डेवलप इकोनॉमी बनाना है, तो हम किस पॉलिसी को हमें फॉलो करना चाहिए? दोनों पढ़ा होगा, राशमैन की भी पढ़ी होगी, इसकी पढ़ी होगी। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड किसको फॉलो करोगे और किस तरीके से फॉलो करोगे और क्यों करोगे? अनबैलेंस करेंगे तो वो तो ट्रिकल डाउन, क्योंकि तो उस टाइम पे की गई थी, क्या रिजल्ट निकला था, सबसे जो पॉरेस्ट थी तो और पॉरेस्ट होती चली मतलब गई। बैलेंस में इनकम बैलेंस ज्यादा में चाहिए। और फिर मतलब प्रॉब्लम्स ही इतनी है, सॉल्यूशन जी तो बहुत अच्छी बात है, इतने सारे आपके पास टॉपिक्स हैं। सर सरकार बैलेंस तरीके से करना चाहिए, और एक मॉडल जो अभी प्रमोट करी सरकार, इससे
कैपिटल गेन अच्छा होगा, उसके बाद वो जल्दी की सरकार अच्छा कर सकती है। ये पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मॉडल पूछ रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, बढ़ा करके, ताकि मतलब देखो अधूरा ज्ञान हमारे लिए भी खतरनाक है और आपके लिए भी खतरनाक है। ये मालूम क्या करता है? ये दिमाग में केवल डिस्प्यूट्स पैदा कर देता है। क्वेश्चंस ही आते हैं। आपको लगता है मुझे आता है, और वो चीजें नहीं आती, तो फिर वो जब मिक्स हो जाती है तो उसका फिर आउटकम्स बेटर नहीं आता है। इसीलिए कह रहा हूँ सबसे पहले आप अपने लिए जो आपका सिलेबस होगा उसके नीचे कुछ ऑथर्स दिए होंगे, वो देखिए, और उसके साथ साथ अच्छी अपनी बुक्स देखिए, जो भी आपके पास लिटरेचर है उसको किस तरीके से, सारे टॉपिक्स इंडियन इकोनॉमी के हैं, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप उसको कोरिलेट करिए, क्योंकि रिसर्च टॉपिक इनमें से ही कोई ना कोई बनेगा, इसी में से आप कोई ना कोई एरिया लेंगे। ठीक है, पॉवर्टी में, पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीजें यूजीपीजी लेवल की। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो पॉवर्टी पढ़ेंगे, जो लास्ट रिसेंट डिकेड्स में जो पॉवर्टी पर वर्क हुआ, या जितने बंदों ने पॉवर्टी पर अपने अच्छे रिसर्च पेपर दिए, समझ में आई? हमें उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ने के लिए आप लोग भी पढ़िए, कहीं ना मिले शोधकर्ता गूगल, ठीक है, आप डालिए, पीडीएफ में आ जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आ जाएंगे, मोबाइल है वो ट्रांसलेटर है, उसमें इंग्लिश वाले हिंदी कर ले, हिंदी वाले इंग्लिश कर ले, डजंट मैटर। हमें लास्ट 2010 या जो भी आप अपना बनाते हैं 2012 2015, उसमें आप जब उनको पढ़ेंगे 10 की स्थिति 2 साल गैप मान दीजिए, 12 15 18 20 और 22, 5-6 पेपर तो आपको रिसर्च पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, रिसर्च पेपर, और ग्रुप में हम आपको जो रिसर्च पेपर हम देंगे उस पर डिस्कस करेंगे, तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ में जैसे भी है अवेलेबल करा देंगे, जिससे आप लोग उसे पढ़िए और खुद आप लोग सर्च करिए, जो आप सर्च करिए, सॉफ्ट कॉपी हो तो वो हमें आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम बता देंगे कैसे क्या है। समझ में? तो हम लोगों को थ्योरी तो आप सभी लोगों को आती है, क्या है कैसे क्या है, तो आप लोग अपना करिए। हम लोग रिसर्च पेपर को मेनली फोकस कर रहे हैं, रिसर्च पेपर में उन बच्चों ने जिन्होंने उस फील्ड पर काम किया है, क्या लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, किन किन चीजों को उन्होंने आधार माना। आप सारे फैक्टर्स को नहीं ले सकते। इकोनॉमिक की सबसे बेसिक चीज मालूम क्या है? जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सब एजम्पशंस पर बेस्ड है, ठीक है? इसीलिए जब आप भी कोई चीज करोगे तो सर्टेन एजम्पशंस, मतलब अभी तुमने क्या कहा, सर प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, यू हैव टू से कहा ना, सारी प्रॉब्लम्स तो आप नहीं कर पाओगे ना, आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कि इन बस, इसके अलावा चौथी नहीं तो आपका वो कॉन्सेप्ट फेल। ऑफ डिमांड सब लाइन में शेयर करूंगा आपसे जी, श्योर। कि लोहे में लगा जंग भी एक ज़र्फ़े फना है, और पानी में बहुत नर भी जीत रहा है। बहुत, अगर पानी के तरीके बहुत ही पोलाइट होकर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो जाए तो उसे खत्म कर देंगे। लोहे से ज्यादा मजबूत चीज तो है, और पानी फिर भी उसे हरा देता है। तो समस्याएं तो हर देश में है, और चाइना ने भी सर नाउ डेंग पॉलिसी अपनाई, 24 साल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, 24 साल इंडस्ट्रियल रही। आज रिजल्ट चाइना के सामने पूरी दुनिया में सर, आज वो अमेरिका से भी बड़ी पावर है, और पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया सर, हम भी उसके सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं सर। हमारे घर के बच्चे के खिलौने पे मेड इन चाइना लिखा रहता है सर। तो वो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले उसने अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को डेवलप किया, एग्रीकल्चर भी स्ट्रॉन्ग हुआ सर। और सर फिर वहाँ उन्होंने सफिशिएंसी तो क्रिएट कर ली, और उन लोगों की लेबर्स के बारे में, जिस तरह की लेबर की कंडीशन है वहाँ पर, वो भी तो स्टडी करिए कि किस तरह से वो लोग अपने बर्तन खुद लेकर के फैक्ट्रीज में जाते हैं, उनको मतलब फोर्स किया जाता है कि आपको इतने इतने आवर्स में वो काम करना है, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया के पास में वो हाउसेज उनके बनाएंगे, वो अपनी फैमिली हमारे पॉलिसी है एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1996, आवश्यक सुविधा अधिनियम 1996 में, तो हमें रिलैक्सेशन है भारत। देखिए जो चाइना की पॉलिसी, चाइना पहले कम्युनिज्म पे चल रहा था, अब कैपिटलिज्म पे आ गया, आप समझिए, और आप फोर्स लेबर है, भारत में आप सक्षम हैं अपना कार्य करने के लिए। क्या लेबर कोड जो अभी उन्होंने योगी जी ने अभी जो है उसको डिस्कस कर दिया, सारे तो फिर उसमें क्या आएगा, तो फिर तो लेबर को तो
पूरा तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट पर छोड़ दिया, तब क्या कंडीशन रहेगी लेबर की उस मैम, समय में भी? उसमें देखिए आपको पहली बात तो जो भारत का कानून है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप समझिए, जैसे समस्याएं अरोज होंगी तो उनके समाधान भी सामने आएंगे, जब तक समस्या नहीं आएगी उसके समाधान नहीं आएंगे। और जो बीच में जो लॉस हो रहा है, जैसे आपने बताया है कि एग्जैक्ट में हमारी जो चलती जाती है अप एंड डाउन हमारे, उसका जो खामियाजा है फिर उसका किसको भुगतना पड़ता है? एक आम ह्यूमन बीइंग, यही तो हमारी ह्यूमन कैपिटल लेबर को भी क्लासिफाइड करो, आप किस लेबर को लेबर- डिस्कस कर रहे हो? लेबर को भी आप क्लासिफाइड करो, आप एग्रीकल्चर लेबर को कर रहे हो, आप इंडस्ट्रियल लेबर को कर रहे हो। मैंने क्या कहा, जो भी आप बोलोगे प्रॉब्लम बहुत सारी, आपको लेके चलना पड़ेगा केवल इस सेक्टर को। मैं ईमानदारी से मैं लक्ष्मी जुबान में एक बात कहते हैं कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो मालूम तो हर बात सुनी जाती है। तो यदि वो समस्याएं आएंगी उस वक्त उस दौर में, क्योंकि देखिए हमारे आप अभी जब से कानून बना है कितनी बात की पुनर्समीक्षा हुई और इसका प्राविधान है। तो कानून को तो निरंतर बदलना ही है। यदि ऐसा कोई एक दौर आएगा जिसमें वो लेबर प्रॉब्लम फेस करेंगे, इट शुड बी चेंज, तुमने बदलाव। और रूल्स से कुछ सफिशिएंट होंगे, मतलब चेंज लाने के लिए जो भी रूल्स, जैसे आपने खुद कहा चेंजेस भी आ रहे हैं, रूल्स भी बन रहे हैं, तो इसका नहीं, ऐसे मजा नहीं आता। ऐसे में तो हमें लग रहा है दो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं क्या? ठीक है, क्या टॉपिक डिसाइड किया, बोलो। मैंने कुछ नहीं नहीं, हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपने लेबर्स की बात की, लेबर्स की क्या? इंडस्ट्रियल लेबर की जो कंडीशन चाइना में जो मैंने देखी थी, मतलब थोड़ी सी जो देखी हाँ, थी, बस मैंने- आज का दिन को कंटेंट मिल गया, 1 पेज, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास ऑल ऑफ यू सब लोग लिखेंगे। ऐसा नहीं मालूम उसमें क्या लग रहा है, आप बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। अब ये लोग आज और कल पढ़ेंगे, एक पेज A4 साइज में उसमें लिखेंगे, और परसों जब डिस्कशन होगा, ठीक है ना, तब मुझे लगेगा कि सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तब जाकर मुझे लगा कि अच्छा कंक्लूजन निकल के आएगा। सर टॉपिक क्या है? कंडीशन उन्होंने ऑफ बताया। इंडस्ट्रियल लेबर इन चाइना। सर मैंने नहीं कुछ नहीं, बताया, मैंने जो कहा था- ये मत बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, उसमें कभी चिंता नहीं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर इन चाइना टू इंडिया। ये नोट कर लो। अच्छा मैम, मैं आपको बताऊं, आपने जैसे बताया, जैसे सर ने पहले बोला कि हम एग्रीकल्चर में जो ऑर्गेनिक सेक्टर में 25 साल काम किया पवन चामलिंग साहब ने सिक्किम में, तब उसे ऑर्गेनिक 100% स्टेट बना पाए। और मैंने पर्सनली महसूस किया है वहां जाकर, जब आप वहां जाएंगे विजिट करेंगे तो उन चीजों को खुद महसूस करेंगे। मैं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता ऑर्गेनिक मैम, तो जैसे ऐसा नहीं कि वो पवन चामलिंग हर स्टेट में हो सकता है, क्योंकि केंद्र का कानून तो सब पे लागू हो रहा है। पवन चामलिंग ने स्टैंड लिया और उन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट बनाया। ये हमारी सरकारों पर निर्भर करता है कि आंचल क्या था? हाँ चल, आप लिख लो, टॉपिक लिख लो, ये भूल जाएंगे कि लोगों की बात के चक्कर में। अरे आप लोगों के लिए हम थोड़ी ना लिखेंगे यार, बीइंग प्रोफेसर यार, लोग बस प्रोफेसर हो गए और अभी फील करने लगे। जब तक आप जैसे यूपीएससी का एक आईएएस होते तब तक आप खुद फील नहीं करता कि हम आईएएस ऑफिसर, सर मैं कुछ दूसरा थोड़ी फील कराएगा उसको। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। Sure. जब मैं मेरा टॉपिक मैं चाहती हूँ, सपोज टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर स्पेशली इन लेदर सेक्टर। ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल की जगह, लेदर की जगह कोई और प्लीज। सर मैं एलयू में जब वहाँ पे पूरा लेके गई थी तो उन्होंने यही बोला कि आपका टॉपिक नहीं नहीं एक ही क्लास ली थी, एमके सर ने पढ़ाया था। अच्छा अच्छा, एमके से तो उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था मेरे से। अच्छा देखो उसमें करो क्या, देखो एक टॉपिक एक आजकल देखो, आजकल मान लो किसकी पहल जिसने इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट, ठीक, एक लड़का जिसके अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसने पुरस्कार दिया गया, क्यों दिया गया? उसने वेस्टेज से प्रोडक्शन किया, खुद से अपना अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी बनाना। आने वाले समय की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर उस सेक्टर में जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, लेदर वेदर तो धीरे धीरे लेदर जहर है इस समय भाई, अर्थव्यवस्था के लिए एक्सपोर्ट का ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री के लिए उससे जो डिसीज होती है वो सब बहुत सारी गंगा स्थिति तो बना ही है, ठीक है ना। ऐसे सेक्टर पे काम करो जिस पर अभी काम ना हुआ, इस पर लोग अभी जा रहे हैं, तभी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कुछ इनोवेटिव है, शुपिटर को पढ़ो, जैसे बोलो शुपिटर सर को पढ़ो, उन्होंने हमेशा इनोवेटर्स को प्रमोट किया है। तो मैं भी तो कुछ अलग है
आगे करना है। आप सामान्य विद्यार्थी बनना चाहते हैं, सामान्य आपको कुछ स्पेशल करना, कुछ देखो अभी इसने बताया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, अब उनमें से चुनो और उस चुन के उसमें से निकालो कि तुमने किसको निकाला है उस इकोनॉमी में, नो कौन कौन से और हैं। अब यहाँ पर अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पेशल केस की स्टडी करनी है तो कल ही चर्चा हो रही थी लास्ट लेक्चर में माइग्रेट चिलीवर, ठीक है ना, आगे हम घर नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, यहीं रहेंगे, ठीक है ना। मतलब कई सारी चीजों को सोचो। मैंने क्या कहा, सबसे पहले फर्स्टली यू हैव टू रीड 6 to 10 रिसर्च पेपर इन ए वीक। पहले अपने थॉट्स लाओ, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम बहुत है तो कैपिटल फॉर्मेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी एग्रीकल्चर पे आ जाएंगे, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के आप कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। फिर उसमें आप आएंगे, अगर वहां जाएंगे तो फिर कमर्शियल क्रॉपिंग में आएंगे, फिर उसके बाद लैंड के लिए किसी को लैंड की फर्टिलिटी नहीं पता है कि उसकी लैंड किसके लिए बेटर है, वो उसमें गेहूं उगा रहा है क्योंकि फर्टिलिटी मान लीजिए करने के लिए बेटर है, गन्ना कमर्शियल क्रॉप से, तो ये तो बहुत अंदर तक चले जाए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। सबसे पहले रीड करना सोचो, पहले थॉट्स बनाओ, 2 महीने इसी पे काम करो, फिर 2 महीने बाद टॉपिक अभी कुछ नहीं सोचना है, अभी केवल इसका डेवलपमेंट करना है, ठीक है। रिसर्च पेपर पे काम करो और जो आज ढूंढने में इतना बोलो हमारे कान तक आवाज है, अरे बड़ा ठीक खुश रहती हूँ जैसी वीडियो में स्माइल करके, ये बढ़िया है, बहुत अच्छी बात, ये लाने जैसी बहुत अच्छी होती है, इसे कम से कम आदमी बीमार तो नहीं पड़ता, वैसे बहुत खराब है इसमें। तो अब इनका जो टॉपिक है, इन टॉपिक पर सारे लोग अपना एक पेज लेके आए और नेक्स्ट लेक्चर जो सैटरडे को है हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे नहीं आ पाए, शायद आप लोगों का ग्रुप बना हो, यस सर, ठीक है ना, अगर आप लोगों का ग्रुप बना हो तो प्लीज उसमें ये टॉपिक डाल दीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा कि गन्ना थोड़ा अक्षरों में डालिएगा, गोल्डन एज, गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट किसका है बताइए, बस इनका नाम डाला कि ये टॉपिक रखा गया कि ये सारे बच्चे रिसर्च पेपर से पढ़ के आए और रिसर्च पेपर भी गूगल बाबा के अलावा जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से पढ़ो। नहीं देते सर वो खुलता ही नहीं है, जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं वो पेमेंट खोल देता है, फिर और सारी सिक्योरिटी खोल देता है ना। ये पूरा मदद से, क्या नाम है आपका? राम सिंह, पूरी मदद, नाम भी बहुत अच्छा है, ठीक है, पूरी मदद आप इनसे कीजिए, ये आपको सारी चीजें बताएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, बीएचयू के प्रोडक्ट है, बीएचयू में होगी नहीं, हमारे भी है वहाँ पर बीएचयू में होगी नॉलेज, वो नहीं एक और सर है वहाँ, सीनियर है, बुजुर्ग है काफी, शायद रिटायर भी हो गए, उनका एक पैर थोड़ा गड़बड़ था, याद करना जरा, बस एक साथ में कोरोना पीरियड में नहीं वो नहीं है, मीटिंग क्यों हुई है, ठीक है, उनका रिटायरमेंट मेरे ख्याल से 2017 में हुआ होगा, अग्रवाल सर, एक पैर उनका स्टिक लेके चलते थे, देख भी रहे हैं आप, ठीक है। सर